हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आज के सेशन में हम करने वाले हैं रिकलेक्टेड क्वेश्चन ऑन द टॉपिक अर्थमेटिक मीन। तो ये क्वेश्चन आपके जून अटेम्प्ट में आया था। ये क्वेश्चन मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 3 का है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, इस सेशन में हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं और फॉलोड होगा एक होमवर्क क्वेश्चन के द्वारा जिसका आंसर आपको देना है कॉमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को जो कि पूछा गया था जून एग्जाम में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू द मिसिंग वैल्यू, राइट। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है। पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिए इस क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो डेटा होता है वो 3 टाइप का होता है। इट कुड बी ग्रुप्ड डेटा, राइट। ये ग्रुप्ड डेटा है, दिस इज पार्ट 3, ठीक है। देयर इज रॉ डेटा, राइट। एंड ग्रुप डेटा में एक और वेरिएशन होता है जो होमवर्क है। तो बेसिकली 3 वेरिएशन होते हैं। आपसे तीसरे वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था जहां पे आपको मीन निकालना होता है, बट इस क्वेश्चन में मीन दिया गया था, एग्जामिनर ने आपसे पूछा था फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम समझेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। बट बिफोर दैट देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन का बेसिकली मतलब क्या होता है। अगर हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि मीन एंड अर्थमेटिक मीन क्या है, तो मीन 3 तरीके से निकाला जाता है। मीन एक सेंट्रल वैल्यू होती है एक डेटा की, राइट। उसमें 3 तरीके के मीन होते हैं, अर्थमेटिक, हार्मोनिक एंड जियोमेट्रिक मीन। आपसे एग्जाम में अर्थमेटिक पूछा गया था। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। लेट्स से आपके पास एक फैमिली है जहां पर 4 जने हैं या 4 बच्चे हैं, और इस फैमिली में अगर आप देखो तो लेट्स से 1, 2, 3 एंड 4 किड्स हैं, करेक्ट। ये 4 बच्चों की हाइट आपको दी है। एक को बोला है एज दी है, बोला है 2 साल के है, एक 5 साल की है, एक 7 साल की है, एक 4 साल की, एक 10 साल की है, राइट। हाउ डू वी फाइंड एवरेज एज ऑफ किड्स इन दिस हाउस, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, 4 बच्चों का डेटा दिया हुआ है। ये किस चीज का है, दिस इज अ ग्रुप डेटा। जब आपको ऐसे दिया होता है ना, आपको कैसे दिया है, 2 years old, देन इट इज 5 years old, 7 years old एंड 10 years old। ऐसे अगर एक लाइन में दिया जाता है तो हम इसे अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। ग्रुप्ड नहीं है, अनग्रुप्ड है, रॉ डेटा है। हमने इसका क्लासिफिकेशन नहीं करा, टैब्यूलेशन नहीं करा, अनग्रुप्ड फॉर्म में डेटा अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। इस सिचुएशन को, है ना, अब इस सिचुएशन में आपसे क्या बोला जाए कि औसत उम्र क्या है, एवरेज एज क्या है इस घर में बच्चों की। तो आप ये नहीं बोल सकते 2 साल है, आप नहीं बोल सकते 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है, कितनी है। तो अगर आप इसको समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति रोटी खाता है ना, एक पर्सन है जो रोटी खाते हैं। एक दिन 2 रोटी खाते हैं, एक दिन 3 रोटी खाते हैं, किसी दिन 4 रोटी खा लेते हैं, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी 5 रोटी खा लेते हैं, राइट। तो अगर अगले दिन आपकी मदर आपसे पूछती है कि भाई कितनी रोटी बनाऊं, तो आप ऐसे बोलोगे 2 रोटी उस दिन बनाई थी, या आपकी मम्मी खुद कैलकुलेशन कर रही है, वो आपको कॉल करने की कोशिश कर रही थी, फोन नहीं लग रहा है, अब वो सोच रही है उस दिन तो 2 रोटी खाई थी, कल 5 रोटी खाई थी, कितनी रोटी बनाऊं। तो वो क्या कर सकती है, वो एक एवरेज ले सकती है। अच्छा ये 2, 3, 4, 5 खा रहा है, चलो ठीक है 4 रोटी बना देती हूँ, या 3.5 रोटी बना देती हूँ, राइट, या 3 रोटी बना देती हूँ। दैट इज एवरेज, राइट। एक सिंगल नंबर जो आपके पूरे डेटा को क्लासिफाई करे, दैट इज एवरेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन। एंड नॉट ओनली मीन, मीडियन एंड मोड, ये भी 2 और तरीके हैं जिनके थ्रू आप एक सिंगल वैल्यू निकाल सकते हो। ये सिंगल वैल्यू आपकी पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये एज आ जाती है, अगर आप इनका एडिशन करो तो दिस विल बी 24 एंड 24 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 6, राइट। अगर ये 6 आता है, इसका मतलब क्या है, एवरेज एज जो है इस घर में बच्चों की वो 6 है। यानी कि कुछ 6 के नीचे होंगे, कुछ 6 के ऊपर होंगे। एवरेज एज क्या है, 6 है। यानी पूरा डेटा जो है, ये 4 वैल्यू को हमने एक वैल्यू में बता दिया, विच इज 6, करेक्ट। तो अब जो बच्चे हैं इस घर में वो एवरेज यहीं पे लाई कर रहे होंगे। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट और वी से व्हाट एन एवरेज इज और मीन इज, राइट। तो ये तो हमने मीन निकाला किसका, अनग्रुप्ड डेटा का। अगर आपको एग्जाम में अनग्रुप्ड डेटा दिया हो, यानी जैसे ऐसे लाइन दी हो, है ना, 2, 5, 7, 10, इस सिचुएशन में एवरेज निकालने का तरीका क्या है, ये जो डेटा दिया होता है हम इसे एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं, जैसे x, थोड़ा कैलकुलेशन करने में, बताने में आसानियत होगी, राइट। और ये कितने बच्चों का डेटा है, 4, तो n कितना हो गया आपका, 4, ठीक है। आपका n कितना हो गया, 4, और आपका x कितना है वो हमें वैल्यू दी हुई है। आपको सम करना है। सम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से। सम करना है किसका, x की वैल्यू का, यानी कि 2 + 5 + 7 + 10 आपने सम करा। डिवाइड करना है n से, यानी नंबर ऑफ डेटा विच इज 4,
करेक्ट, आपका एवरेज आंसर आ जाएगा। ये पॉसिबल है कहां पे? ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा में। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको अनग्रुप्ड डेटा के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया था, बिकॉज दैट इज इजियर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ग्रुप्ड डेटा का था, ठीक है, जहां पे आपको ऐसी वैल्यू दी हुई थी। करेक्ट, जब भी आपको ग्रुप्ड डेटा दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप्ड डेटा का मतलब होता है कि जो अनग्रुप्ड डेटा था हमने उसे क्लासिफाई कर दिया, टेबल में प्रेजेंट कर दिया और थोड़ा सा आसान बना दिया। समझे इस बात को? यही जब बहुत सारा अनग्रुप, जब आपको एग्जैक्टली अनग्रुप डेटा ही मिलता है जो आप कलेक्ट कर रहे होते हो, जिसकी आपने कोई ग्रुपिंग नहीं करी, जिसको आपने क्लासिफाई नहीं करा, ठीक है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एज के बच्चे हैं या फिर बच्चे खड़े हुए हैं एक लाइन में प्रेयर के लिए, राइट, तो आप क्या बोलते हो? लाइन में शॉर्ट हाइट से लेके लॉन्ग हाइट तक आप खड़े हो जाओ, है ना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ, होता है। एज के बेसिस पे आप खड़ा कर सकते हो या फिर हाइट के बेसिस पे कर सकते हो। तो देयर इज सम ऑर्डर जिसके बेसिस पे आप ग्रुप्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि 10 साल तक के बच्चे इधर आ जाएं, 10 से 20 साल तक के बच्चे इधर आ जाएं, ऐसा कर सकते हैं ना हम। सो दैट इज ग्रुपिंग। अनग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है? रॉ डेटा, जिसमें कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया गया, दे आर जस्ट देयर। तो अनग्रुप्ड डेटा को हम करते हैं क्लासिफाई, और क्लासिफाई करने में हम करते क्या है कि इस अनग्रुप्ड डेटा में जो भी ऐसी वैल्यू होती है जो रिपीट हो रही होती है एक से ज्यादा बार, करेक्ट, हम उसका नंबर डालते जाते हैं और उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब भी क्या होता है? जो वैल्यू रिपीट हो रही हो, बार बार रिपीट हो रही हो। यानी कि 0 से लेके 10 तक 3 बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 से लेके 20 तक x, ये हमें पता नहीं है, 20 से लेके 30 तक 5 जने थे, 30 से लेके 40 तक 6 जने थे, 40 से लेके 50 तक 5 जने थे। तो हमने क्या करा है? हमने जितना डेटा अकर हो रहा है ना उसके बेसिस पे इनको अरेंज कर दिया है, और ये जो अक्रेंस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। नाउ फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, यहां पे किसी भी वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी जो है रिपीट नहीं हो रही है, सब 1 1 1 1 है। लेकिन यहीं पर अगर 8 2 बार आ जाता तो हम 1 8 लिखते और यहां पे क्या लिख सकते थे? 2 टाइम्स। ये बात समझ रहे हैं? तो फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई पर्टिकुलर डेटा एक एरिया में कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसकी अकरेंस को बताता है, ठीक है। तो ये अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले निकालनी पड़ती है मिड वैल्यू। जब भी आपको इंटरवल दिया हो, ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में इंटरवल दिया हो, जैसे 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है, यही डेटा आपको दिया गया था। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी दी थी आपको 3, ये x था, ये क्वेश्चन में आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी 5, 6 एंड 5, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये क्या है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। तो हम यहां पे क्या करते हैं? ये दिस इज द पार्ट ऑफ टैब्यूलेशन एंड क्लासिफिकेशन, जहां पे हम एक जैसे डेटा को एक साथ क्लासिफाई कर देते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं। अब जब भी आपको इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन दिया हो, है ना, अब आप यहां पे क्या करोगे? सबसे पहले आप इसकी मिडिल वैल्यू निकालोगे। मिड वैल्यू ऑफ व्हाट? क्लास इंटरवल, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? 0 और 10, तो 10 प्लस 0, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू कितनी है? 2 वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा? 5। सेकेंड केस में करके देखते हैं, 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15। नेक्स्ट वाले केस में करके देखते हैं, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल गिव अस व्हाट? 25, करेक्ट। तो यहां पे हम मिड वैल्यू अरेंज कर लेते हैं, दैट इज 5, 15, 25, 35, 45, ये हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। हर केस में हम ऐसे ही करते जाएंगे, 30, 40 प्लस 30, 70 डिवाइडेड बाय 2 एंड सो ऑन, राइट। अब यहां पर आया fx, f का मतलब क्या होता है? हमारी फ्रीक्वेंसी। x हमने यहां पे कैलकुलेट करा, हम फ्रीक्वेंसी को और x वैल्यू को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 3 15 हो गया, करेक्ट, 15 x हो गया क्योंकि x है ना, देन 25 इंटू 5 इज 125, तो हमने वो यहां पे लिख दिया, ठीक है। देन 35 इंटू 6 210, वो हमने यहां लिख दिया। 45 इंटू 5 दैट विल बी 225, वो हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है।
अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सम करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, अब आप समझिए, अभी तक हम n ले रहे थे अनग्रुप डेटा में, क्यों, क्योंकि उतनी बार ही डेटा था 2 4 6 8, करेक्ट। लेकिन आप ऐसे देखो, अगर मैं लिखती हूं 2 4 6 8, ये एक एक बार आ रहा था तो हमने 4 गिन दिया, लेकिन ये एक बार आया, ये 2 बार आया, ये एक बार आया, ये एक बार आया। तो अब अगर आप देखो तो आप क्या गिनोगे, 1 2 3 4 5, n यहां पे क्या है 5 बार। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने यहां पे, या फिर आप डेटा को ऐसे लिख दो, ठीक है। अब अगर मैं इसको टैबुलेशन में लेकर आऊं, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो मैं कैसे करूंगी, 2 कितनी बार आया 2 बार, 4 कितनी बार आया 2 बार, 6 कितनी बार आया 2 बार, 8 कितनी बार आया 1 बार, करेक्ट। अब आप इसको 4 नहीं गिन सकते कि 1 2 3 4, ये 4 नहीं है। आइडियली ये कितनी बार है, एक, आप देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है ये डेटा। लेकिन अगर आप इसको काउंट करोगे, यानी कि आप इंटरवल को काउंट करोगे, तो ये 4 आएगा, करेक्ट। लेकिन आप फ्रीक्वेंसी, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, 2 कितनी बार आया 2 बार, 4 कितनी बार आया 2 बार, 6 कितनी बार आया 2 बार, 8 कितनी बार आया 1 बार, यानी n कितना हो गया आपका यहां पे 7, करेक्ट। तो आपको ऐसे समझना है, फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि कितनी बार कोई डेटा अकर कर रहा है। यहां पे क्योंकि हमने इसे टेबल फॉर्म में इसको शॉर्ट कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, मतलब आपका जो n है उसकी जगह फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बताती है कि 0 से लेकर 10 तक 3 डेटा पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, राइट। अगर हम इसका सम करते हैं तो कितना आता है, इसका सम आता है 19 प्लस x। आप सम करके देख लो, 5 और 5 10, 16 17 18 19, 19 प्लस x, राइट। अब इधर आ जाते हैं, मिड वैल्यू का सम करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अकरेंस चाहिए n जो हो गया, और हमें फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का सम चाहिए। नाउ इसका भी सम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 575 प्लस 15x, ठीक है। अब हमें इस डेटा के बारे में क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हमें मीन ऑलरेडी दिया हुआ है। आइडियली हमें मीन निकालना होता है, बट इस क्वेश्चन में हमें जो मीन था वो मिसिंग वैल्यू, मीन ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज 25। हमें क्या दी हुई है, हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो वो निकाल सकते हैं कैसे, फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स दैट इज 575 प्लस 15x डिवाइडेड बाय 19 प्लस x इज इक्वल टू 25। यही होगा फॉर्मूला आपका। क्या होगा फॉर्मूला, होता है आपका x बार इज इक्वल टू समीशन दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू x डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमने करा, ठीक है। और हमें यहां पे मीन दिया हुआ है, मीन हमें ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, मीन हमें दिया हुआ है ऑलरेडी कितना 25। तो अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होगा, ट्वेंटी 19 प्लस x इज इक्वल टू 575 प्लस 15x, करेक्ट। आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो डेटा आपका काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहां पे 5 रह जाएगा, यहां से आप कॉमन ले लो, या फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप इसे वैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो इसे सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करें तो दिस विल बी, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 475 प्लस 25x इज इक्वल टू 575 प्लस 15x। अब x वाली वैल्यू आप एक तरफ ले जाओ तो 25x माइनस 15x इज इक्वल टू 575 माइनस 475। तो ये तो 100 हो गया, करेक्ट, और यहां पे 10 हो गया, तो x इज इक्वल टू हाउ मच 10। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करें, यानी यहां पे जो मिसिंग वैल्यू थी हमारी वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 10, ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाती है 10। आई होप यहां तक आपको क्लियर है।
तो हमारी राइट वैल्यू क्या ही, x इज इक्वल टू 10। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपने कॉपी भी कर लिया है, ठीक है। नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन दैट यू कैन ट्राई एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्ड डेटा। लेकिन ग्रुप्ड डेटा जो है आपका, यहां पे देयर इज नो क्लास इंटरवल, इससे पहले क्लास इंटरवल था, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस विल गिव यू एक्स बार। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 10 into 1, 20 into 1, 36 into 3 and you have to solve it. And please do let me know the answer in the comment box. ठीक है। आप हमारे CIB के पेड प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हैं so that we can help you in clearing your exam and strongly recommend as CIB महापैक, जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन है राइट एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो आप एनरोल कर सकते हैं CIB महापैक में, जहां पे आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, मिनी मैराथन बिफोर द एग्जाम, महा मैराथन, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, इलेक्टिव सब्जेक्ट सारे, रिविजन क्लासेस, ऑल दिस विल बी प्रोवाइडेड इन CIB महापैक। इसको एनरोल करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं adda247.com या फिर डाउनलोड करें हमारी ऐप adda247 ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और iOS, दोनों में अवेलेबल है। एनरोल करके आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद आपको कॉइन्स मिलेंगे, उन कॉइन्स को आपको रिडीम करना होगा एंड परचेज करना होगा, सो दैट यू गेट दी बेस्ट बेनिफिट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।